हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग यार कैंसर के बारे में पढ़ेंगे ना। आज हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैंसर होता क्या है, लोगों को कैंसर होता ही क्यों है। हम लोग आज इस वीडियो में सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो यार सबसे पहले आप लोग बता दो सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी आने से पहले बॉडी बॉडी पर आने से पहले क्या क्या लक्षण प्रकट करते हैं, बॉडी पर क्या क्या लक्षण प्रकट करते हैं कैंसर, जो आने से पहले बॉडी पर क्या क्या लक्षण प्रकट करते हैं, कहने मतलब है। और इससे बचे कैसे, है ना, उपाय क्या है सर, बचने का उपाय क्या है। हम लोग आज इस क्लास में, इस वीडियो में सब कुछ नॉलेज लेंगे। हाँ सर, सब कुछ के बारे में नॉलेज लेंगे। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है देखो, जैसे कि यार सबसे बड़े कारण क्या है ना, कैंसर होने के क्या क्या कारण है, हम लोग ये भी देखेंगे। तो चलिए बिना देखे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैंसर तो यार आप लोग दुनिया में ज्यादातर होने वाली जो मौतें हैं, दुनिया में होने वाली जो मौतें हैं, सबसे ज्यादा जो मौतें हैं, ज्यादातर आप लोग दो ही बीमारी के बारे में सुनते होंगे। दो ही वजह हो सकती है, दो ही वजह, या तो कैंसर होता है ससुरा, या तो कैंसर होता है, या तो हार्ट अटैक होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। या तो कैंसर ससुरा या तो हार्ट अटैक। आप लोग बता दो, ये मान लेते हैं दोनों भाई हैं, ये ससुरे जिसके साथ दोस्ती बनाते हैं उसके साथ जिंदगी भर निभाते भी हैं। इनका कहना है भाई जिसके साथ दोस्ती बनाऊंगा उसके साथ निभाऊंगा भी। कौन कहता है? ये कैंसर कहता है और हार्ट अटैक कहता है। बिल्कुल सर, समझ में आया? समझ में आया। और सर ना, इन दोनों भाइयों के एक बहन भी है जिसका नाम है एड्स, जिसका नाम है एड्स। समझ में नहीं? जिसका नाम क्या है? एड्स है। जिसका नाम क्या है? एड्स है। यानी कि ये भी कहती है जिसके साथ मैं दोस्ती बनाऊंगी उसके साथ जिंदगी भर में निभाऊंगे, क्योंकि ससुर ये तीन बहुत खतरनाक होते हैं, ये किसी का नहीं सुनते। ठीक है, तो चलिए बिना देख हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आप लोग बता दो, हम लोग हार्ट अटैक के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट अटैक के बारे में, हम एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बताया बताया आप लोगों को क्या क्या नहीं बताया इसमें, लक्षण एंड जांचें क्या है ना, जांचें क्या है, लक्षण क्या है, सब कुछ हम लोग अभी नहीं देखे हैं, है ना। हम लोग आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार आप लोग बता दो जो हार्ट अटैक है, जो हार्ट अटैक है यार, ये किसकी वजह से? ऑयल वाली चीजें ऑयल वाली चीजें जो होते हैं वो खाने से होते हैं। जैसे कि क्या होता है, क्या 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 सर, पनीर, मिल्क वाले प्रोडक्ट्स, है ना, पनीर, यानी ये सब मिल्क वाले प्रोडक्ट, मिल्क, हाँ, ये सब ऑयल वाली चीजें, जैसे कि और क्या हो जाता है, घी, घी वगैरह, है ना, पिज्जा बर्गर, सब कुछ ऑयल वाली चीजें, मुर्गा मटन, ये सब खाने से क्या होते हैं, हार्ट अटैक से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है सर, जो ये सब चीजें खाएंगे ऑयल वाली चीजें, जैसे हाँ जो बताया अभी भी, जो खाएंगे तो इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जैसी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए सर ना, इसलिए एटरी, है ना, समझ रहे हैं, कोरोनरी एटरी, वहां जाकर ये जाते हैं, वहां जाकर क्या होते हैं, जम जाते हैं, और इससे जिससे होकर ब्लड जाती है। कहाँ सर, हार्ट अटैक के पास, हाँ ना, सॉरी, हार्ट अटैक मैं बोला, उसको गोली मार दूंगा। किसके पास सर? किसके पास? हार्ट के पास। तो यही रोक देती है, ये ब्लड तो जा ही नहीं पाएगी, ये ब्लड तो यहाँ जा ही नहीं पाएगी, और जिससे इसके मसल्स जो होते हैं, इसके मसल जो होते हैं क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, मतलब मरने लगती है। ठीक है, डेड होने लगते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हाँ, इसलिए सर ऑयल वाली चीजें जितनी हैं कम खानी चाहिए। खानी चाहिए भाई, भाई घी खाने में अलग ही मजा, यदि रोटी में लपेट कर खाओ ना, अलग ही मजा। तो खाओ यार, लेकिन लिमिट पर खाओ। ठीक है, हद से ज्यादा कोई भी चीज खाओगे तो भाई बॉडी के लिए हानिकारक है, कहने का मतलब है। ठीक, और इसके बाद यार एड्स, एड्स जो होता है किसकी वजह से होता है, जैसे कि आप लोग बताते हैं रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है ना। जब ये देखो, इसके बॉडी में रक्त की कमी हुई, ब्लड की कमी हुई, और ये कहता है अपने रिलेशन वाले, अपने घर वाले से कहता है, भाई कोई जो भाई मैच, पहले ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, भाई ब्लड ग्रुप मैच करा कि नहीं। तो यार जब मैच करा, कहता है तू मेरे को क्या कर दे, ब्लड दे दे, तो मुझे ब्लड दे दे, क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो ये ब्लड लेता है। और यदि इसको एड्स है, ये जो ब्लड देते हैं इसको, यदि एड्स है, बिना चेकअप कराए इसको ब्लड दे दे, तो यार इसको यदि एड्स है, एड्स से ये व्यक्ति ग्रसित है, तो ये ग्रसित हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर, ये भी व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाएगा। सिर्फ ब्लड की ही संबंधित है एड्स जो होता है। ठीक है, समझ में आया। और डॉक्टर इतने बड़े, भाई इतने बड़े क्या होते हैं, भाई इतने बड़े वो नहीं होते हैं, समझ रहे हो, वो नहीं होते बिना चेकअप कराए जो मतलब चढ़ा दिए। नहीं नहीं, पहले क्या करते हैं, चेकअप कराने को बोलते हैं, फटाफट भाई चेकअप करा। ठीक है, तभी मैं इसको ब्लड दिलवाऊंगा, इसको ब्लड इसके बॉडी में चढ़ाऊंगा, कहने मतलब है। ठीक है, अब यार अब देखो,
अब देखो, जैसे कि आप लोग बताओ, मालूम है कि जो एड्स है यौन संचालित रोग है। क्या है? यौन संचालित रोग। बिल्कुल सर, यौन संचालित रोग। हाँ सर, यदि आप लोग देखो देखो प्रोटेक्शन का यूज करना, यदि आप लोग देखो सेक्स के दौरान, लैंगिक के दौरान यानी सेक्स के दौरान आप लोगों को हमेशा क्या करनी है, कंडोम की यूज करनी है, कंडोम की यूज करनी है। बिल्कुल सर, ये प्रोटेक्शन की जरूर यूज करनी है, आप लोगों को उपयोग करनी है, ठीक है। उसके दौरान, सेक्स के दौरान पक्की बात है, प्रोटेक्शन किसी न किसी प्रोटेक्शन की आप लोग पक्का ही यूज करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ससुरा क्या है, घातक है भाई। देखो सबसे बड़ा यही है, यदि आप लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि यौन संचारी रोग है ना भाई। ये संचारी मतलब क्या होता है? यूं समझो, जो यार क्या होता है भाई, समझ रहे होंगे आप लोग, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो समझ रहे होंगे, यौन संचारी रोग मतलब क्या होता है। देखो वही अभी बताया ना, इसी जैसे मतलब उपयोग नहीं करने से, कंडोम जैसे बहुत लोग, बहुत से होते हैं प्रोटेक्शन, तो उसका जरूर सेक्स के दौरान यूज करें, क्योंकि यह संचालित रोग है, ठीक है, महिलाओं से आने वाले रोग है, ठीक है भाई। मैं बताना नहीं चाहता था, बता दिया बस, बताया हूँ तभी नहीं बताया भाई। मैं बताता ये मतलब इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बता चुका हूँ यार, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे कि देखो, कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, हाँ ये कोई व्यक्ति है, देखो ये कोई व्यक्ति है, यदि जो डॉक्टर है इसको जो इंजेक्शन लगाया, इसको जो इंजेक्शन लगाया इस व्यक्ति को, इसको भी लगा दिया वही इंजेक्शन, यदि ये एड्स से ग्रसित है तो ये ग्रसित हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हाँ हाँ सर, क्योंकि वो जो ब्लड है वो संपर्क में जाता है ना, जो भाई साहब इंजेक्शन जाता है ब्लड के संपर्क में जाता है, और जिससे जो इस व्यक्ति को, जो डॉक्टर है इंजेक्शन लगाया, इसको भी लगाते हैं, और ज्यादातर ये डॉक्टर कौन से करते हैं, झोला छाप लोग करते हैं, ठीक है। अब यार समझ में आ गया यार, मतलब सेम इंजेक्शन है, बदलते रहे, हमेशा बदलते रहे भाई। डॉक्टर अगर आप लोग देखें तो पक्का वहाँ बोल दें भाई, इंजेक्शन को चेंज कर दीजिए डॉक्टर साहब, चेंज कर दीजिए। ओके, जैसे कि ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो नाव होता है, जो सैलून में जो बाल कटवाने जाते हैं नाव से, जो बाल काट बटवा, जो नाव नाव किसे कहते हैं, जो बाल काटता है, जो बाल काटता है। मान लेते हैं इस व्यक्ति को, जो नाव है, इस व्यक्ति को ब्लेड से यदि मान लेते हैं दाढ़ी उड़ी में लगाया ब्लेड, यहाँ लगाया, बाल वाल में लगाया ब्लेड, है ना, तो यदि उस समय ब्लेड, देखो हो सकती है ब्लीडिंग, हो सकती है, रक्त आ सकता है उस व्यक्ति से, कट भी सकता है, चीरा लग सकता है, यदि उसी ब्लेड से, जिस ब्लेड से इसको बनाया, इस व्यक्ति में जो ब्लेड इस व्यक्ति में यूज किया, वही ब्लेड यदि इस व्यक्ति में वो नाव यूज कर दे, तो यार यदि ये एड्स से ग्रसित होगा तो ये भी ग्रसित हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सब चलिए कैंसर के बारे में हम लोग आते हैं। सबसे पहले यार कैंसर, नॉर्मल सेल एंड नॉर्मल सेल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, हाँ नॉर्मल सेल क्या होता है, देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, जो बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, या वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना, आवश्यकता अनुसार बॉडी के वृद्धि करते, ग्रोथ करते हैं, विभाजन करते हैं, उसके बाद एक समय ऐसा आता है रुक जाता है, जितना मतलब जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, बॉडी के लिए आवश्यकता पूरी हो जाती है, नॉर्मल सेल की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो एक समय ऐसा होता है वो रुक जाता है। कौन सा नॉर्मल सेल रुक जाता है, ठीक है, मतलब नियंत्रित होता है, अपने आप का नियंत्रित, विभेदित करने की क्षमता भी पाई जाती है, विभेदित करने, पहचानने की क्षमता पाई, पहचान कर क्या करती है, ग्रोथ करवाती है, विभाजित करवाती है, उसके बाद एक समय क्या होती है, रुक जाती है। नॉर्मल सेल में ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी समस्या होती है, समस्या नहीं, समस्या मैंने कही है, ऐसी घटनाएं नॉर्मल सेल में होती है, ठीक है समझ में। तो यार जो जो किसी बीमारी से ग्रसित ना है, तो ये जो घटनाएं होती है नॉर्मल सेल में होती है, ठीक है। अब अगला है कैंसर सेल। जब कैंसर सेल की बात की जाए, कैंसर सेल की यदि बात की जाए, यदि कैंसर सेल की बात है, तो यही घटना है कैंसर वाले, जो जिस व्यक्ति को कैंसर हो उसकी कोशिका में नहीं होती है, कहने का मतलब है यार, यदि कोशिका है, देखो नॉर्मल सेल में क्या होती है, यदि कोशिका है तो यदि इसको विभाजित करनी है, विभाजित करनी दो ही सेल में, है ना, ये विभाजन कर ली, हाँ यदि इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए, इससे ज्यादा भाई आवश्यकता ही नहीं बॉडी को, तो इतनी ही रहेगी नॉर्मल सेल। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, यदि कोशिका है, यदि ये क्या कर रही, विभाजन कर रही है, विभाजन कर रही है, तो ये विभाजन ही करती जाती है, विभाजन ही करती है, मतलब आवश्यकता के अनुसार ये विभाजित करती रहती है, जितनी आवश्यकता नहीं बॉडी को, उतना उससे भी ज्यादा क्या कर देती है, ये क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, विभाजित कर देती है, ठीक है। विभाजन कर क्या कर देती है, कोशिकाओं का, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, जो यार जितनी आवश्यकता भी नहीं बॉडी को, उससे ज्यादा कहीं दुगना निकाल देती है, हाँ विभाजन कर देती है ना।
है ना, विभाजित हो जाती है कहने का मतलब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। अब देखो क्या होता है, क्या कहता है नॉर्मल से, अब देखो ये अनियंत्रित होता है, मतलब नियंत्रित नहीं, यदि विभाजन कर रही है, कोई भी कोष का विभाजन कर रही है तो यार वो विभाजन ही करती रहती है ना, विभाजन ही करती रहती है, कहने का मतलब ये है कैंसर सेल में। तो यार अनियंत्रित असमान हो जाती है, मतलब ये कोशिका है यदि विभाजन कर करके ये बहुत बड़ी हो जाती है, तो यही ससुराल। तो अब देखो जो कोशिका है मान लेते इतनी छोटी है, इतनी छोटू से ये विभाजन कर करके असमान हो गई, यही तो ससुरा ट्यूमर है, यही तो ससुरा ट्यूमर है। समझ में कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सर, जब कोशिकाएं बढ़ जाती है उन्हीं को तो सर ट्यूमर कहते हैं, उसी को ट्यूमर कहते हैं, ठीक है, ट्यूमर यानी कि कैंसर, ठीक है। अब यार देखो असामान्य रूप से जैसे कि अविभाजित ये क्या होती है, अविभेदित होती है, अविभेदित अविभेदित, समझ रहे कि अविभेदित मतलब होता है क्या सर, अविभेदित मतलब क्या होता है सर, देखो अविभेदित मतलब जो पहचानने की क्षमता जिसके पास नहीं हो, जो पहचान कर, देखो इसके पास पहचानने की क्षमता होती है, जो कार्य होती है वही करती है, पहचान कर अपना विभाजन करती है, ग्रोथ करती है, उसके बाद एक समय आती है रोक देती है, मुख्य कार्य होता है इनका, है ना, मुख्य कार्य होता है इनका, मुख्य कार्य नहीं होता है, मतलब सर ये इसकी पहचान की क्षमता नहीं है, जिसको मतलब जितने विभाजन करो उतना ही नहीं, उससे ज्यादा भी कर सकती है, ग्रोथ जितना करनी वृद्धि करवानी है उससे ज्यादा वृद्धि करवा देती है कैंसर सेल में, ठीक है। तो अविभेदित मतलब यही होता है जिसके ऊपर पहचानने की क्षमता नहीं होती, मुख्य कार्य जिसके पास नहीं होती, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, विशेष कार्य नहीं होता, ठीक है, समझे मतलब, ठीक समझे कि नहीं? हाँ सर समझे हो। अब देखो, अब देखो हम लोग इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है, रफ करते हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ देखो आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को बता दूं, देखो देखो कैंसर सेल में, देखो आप लोग बता दूं, देखो आप लोग जो दुनिया, देखो कहने का मतलब ये है कि यार भारत में देखी जाए, भारत में, है ना, भारत में हाँ सर भारत में शायद जो ढूंढ देखने दो, देखने दो, हाँ हाँ सर भारत में कैंसर रोगियों की संख्या, हाँ भारत में कैंसर रोगियों की संख्या आप लोग देखेंगे, भारत में यदि कैंसर रोगियों की संख्या देखेंगे, मतलब देखो भारत में आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट है कि भारत में कैंसर रोगियों की संख्या, कैंसर रोगियों की संख्या, इस संख्या इसकी उतना याद नहीं थी इसलिए मैं देखा, ये भारत में कैंसर रोगियों की संख्या, भारत में कैंसर रोगियों की संख्या की बात की जाए तो यार कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा हर वर्ष इसका शिकार होते हैं, कैंसर का शिकार होते हैं। तो यार आप लोग बता दो भारत में 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से, इसका मतलब तो 10 लाख से भी ज्यादा क्या होते हैं, ये शिकार होते हैं इस कैंसर का, है ना, 10 लाख प्रति वर्ष, ठीक है, समझ में आएंगे। तो यार 10 लाख प्रति वर्ष हर साल, मतलब इतने भारत में इतने लोग हमेशा, मतलब हर साल शिकार होते हैं कैंसर का, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो हम लोग रफ करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भारत में हर साल रोगियों की संख्या कितनी होती है, कितनी आती है, लगभग 10 लाख, ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखवाया था क्या, 10 लाख वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। भारत में हमेशा, मतलब हर साल 10 लाख से भी ज्यादा क्या होते हैं, रोगियों को पाया गया है भारत में, 10 लाख हर वर्ष इनका 10 लाख से भी ज्यादा शिकार होते हैं, है ना, इस बीमारी का, ठीक है। तो समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हाँ सर। अब यार हम लोग क्या देखेंगे, मान लेते देखो वो अविभेदित मतलब क्या होता है, अविभेदित मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि नर्व सेल है, नर्व सेल नर्व सेल, मान लेते न्यूरॉन, न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, न्यूरॉन के कार्य क्या होता है, न्यूरॉन नर्व सेल का कार्य क्या होता है, नर्व सेल का यही कार्य होता है क्या, संदेश को या संदेश या सूचनाओं को क्या होता है, पहुंचाने को कार्य करता है ना। क्या कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो कि यार एक जगह से दूसरी जगह संदेश या सूचना को पहचाने का कार्य करता है, कौन सा नर्व सेल करता है। मान लेते हैं ये बॉडी है, ये बॉडी है भाई, प्रेमी प्रेमिकम होता है, ऐसा कभी काम ऐसा भी होता है अगर, तो प्रेमी प्रेमिकम होता है, क्या होता है, तो यदि उसको ब्लेड से चीरा उड़ा मान लिया अपने आप को, मतलब देखो मारता है तो भाई ये तो भाई पता मिल जाता है, लेकिन अचानक से जो लगती है, बहुत से व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ होगा यार, जिसको अचानक से चोट लगी होगी और उसको मालूम भी नहीं पड़ा होगा,
उसको बाद में मालूम पड़ता है। इसलिए क्यों होता है, क्योंकि जो नर्व सेल होती है, जो नर्व उस समय बिजी होती है और कहीं बिजी होती है। जब इसको पता मिलता है इस ससुरों की चोट लगी, इस ससुरा का चोट लगी है, तो क्या होता है, इस यहाँ से सूचना को यहाँ से उठाती है, यहाँ से सूचनाओं को उठाती है और कहाँ ले जाती है, मान लेते हैं यहाँ एक व्यक्ति है, इसके ब्रेन के पास लाती है। तब वो ब्रेन क्लिक करता है, यहाँ ससुरों को चोट लगी और तो बताती है, आपको तुरंत पता लगता है हाँ यार हमको चोट लगी, ब्रेन बताती है। ये तो सूचनाओं को ले जाने के कार्य कौन करती है, नर्व से मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क तब क्लिक करती है हाँ सर, हाँ इस ससुरा को चोट लगी है, तो यार तुरंत आप लोग भागते हो हॉस्पिटल हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यही काम है सही से कैंसर सेल में नहीं करती, नॉर्मल सेल में तो ऐसा होता है, लेकिन कैंसर सेल में ऐसा कभी नहीं करती। ठीक, समझ में आएगी, हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। यदि देखो अब देखो क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को समझ, ब्लड सेल तो मालूम नहीं होगा, ब्लड सेल देखो आप लोगों को बता दूं कि जो आरबीसी होता है, मान लेते आरबीसी जो है, आरबीसी, हाँ सर, आरबीसी, या फिर क्या होता है डब्ल्यूबीसी, बता डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, इन सभी का कार्य क्या होता है, इन सभी का कार्य क्या होता है, मैं विभेदित अविभेदित में पहचान करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आरबीसी का कार्य क्या होता है, मुख्य देखो सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, बॉडी के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, हाँ सर। और डब्ल्यूबीसी के देखो बाहरी जीवाणु, जो बाहरी जीवाणु प्रवेश करने वाली बॉडी में, जो शरीर में प्रवेश करने वाली को क्या करता है, ये मारकर नष्ट करता है। मान लेते कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मान लेते इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यूबीसी उपस्थित है, हाँ इस व्यक्ति में तो डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, हाँ पाए गए। तो भाई हर व्यक्ति में तो डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है, जो क्या कार्य करता है, जीवाणु, बाहरी जीवाणु को प्रवेश करने वाली बॉडी में क्या करता है, मारने का, नष्ट करने का काम करता है ना, खाने का काम करता है, खा जाता है तुरंत पकड़ के। तो ये देखो मान लेते जीवाणु है, जैसे ही व्यक्ति इस जीवाणु में इंटर करता है, तो यही रास्ते में ही खत्म कर देता है, कौन सा, डब्ल्यूबीसी, समझ में नहीं, बिल्कुल सर। तो हमारे बॉडी में ऐसे लोग भी हैं जो यार यदि कुछ भी हानिकारक कार, कुछ भी यार जीवाणु बैक्टीरिया, कुछ भी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी यदि कोशिश करी इंटर करने की, तो उसको ही रास्ते में खत्म कर देती है, लेकिन जब उस लायक नहीं होती तो नहीं कर पाती है। बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम को लेकर, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर झेलना पड़ता है। ठीक है, अब यार क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, तो आप लोग देखेंगे, देखिए देखता हूँ यार वीडियो सही चल रहा है, वीडियो बिल्कुल सर, वीडियो सही चल रहा है, वीडियो सही चल रहा है। अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, बता, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है, उसका ये हैंड, ठीक है, ये हैंड से मतलब उसका हाथ है, तो यार इसको कहीं मतलब यहाँ कहीं चीरा लग गई उसके हाथ में, यहाँ यहाँ चीरा लग गई, यहाँ चीरा लगी, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ चीरा लगी, ठीक है, यहाँ चीरा लगी, कट लग गया, तो यार देखो इससे क्या आएगा, ब्लड आएगा, हाँ सर ब्लड आएगा, ब्लड आएगा। अब देखोगे आप लोग यही ब्लड नॉर्मल, भाई नॉर्मल चोट में बता रहा हूँ, नॉर्मल में बता रहा हूँ, नॉर्मल भाई समझ नहीं, नॉर्मल जब चोट लगती है, ठीक है, नॉर्मल चोट, तो ये जो व्यक्ति है इसको चीरा लगी, इससे ब्लड आएगा, हाँ सर ब्लड आएगा। आप लोग देखेंगे यही ब्लड 2 से 7 मिनट्स में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, 2 से 7 मिनट्स में बंद हो जाता है। क्यों सर, ये जो प्लेटलेट्स होती है, ये आकर पूरे यहाँ देखो, आकर पूरा छाप लेती है ऐसे ऐसे, कि भाई अब तुमको बॉडी से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, तुमसे मुझसे प्रेम है, तुमसे मुझसे प्रेम है। कौन कहता है, प्लेटलेट्स, तो ब्लड को रोक देती है, जाकर वहीं पकड़ लेती, चिपक जाती, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल से समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया। अब आप लोग देखेंगे तो यार बंद हो जाता है, तो ब्लीडिंग टाइम है, तो कितना है, 2 से 7 मिनट है। यदि आप लोग देखेंगे क्लोटिंग टाइम मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जलना, क्लोटिंग टाइम मतलब होता है रक्त का थक्का जलना। आप लोग देखेंगे इसका इस रक्त का थक्का लगभग 2 से 8 मिनट, 2 से 8 मिनट्स के बीच में हो जाता है, ठीक है, क्लोटिंग टाइम होता है इसका, ठीक। समझ में आया कि नहीं, क्लोटिंग टाइम आप लोग लिख सकते हैं, क्लोटिंग टाइम होता है, और ये क्या होता है ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सर समझ गया। तो हम लोग इसको रख सकते हैं, नोट करो, यदि नोट करना चाहते हो वही नोट करो, तब तक मैं ना कलर फिल कर लूँ, नहीं अभी नहीं खाली करना चाहता, तब तक फिल कर
भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? भाई कमेंट करके बताओ यार फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ यार। समझ में बिल्कुल से समझ में आ गया तो यार यही काम जो ये काम कर रही है 2 से 8 मिनट में इसका ब्लीडिंग टाइम है, मतलब बंद हो जा रही है। और तो सॉरी 2 से 7 मिनट में बंद हो जाएगी, 2 से 8 मिनट में थक्का जम रहा है इसका। तो यही काम कैंसर सेल में नहीं होती है, होती है लेकिन सही तरीके से नहीं होती। मान लेती, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल नहीं है बट बता रहा हूँ यार, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों ना, ऐसे अविवेक मतलब यही होता है जिसके पास पहचानने की क्षमता नहीं होती, मुख्य कारण नहीं होती है, ठीक है, विभाजित नहीं करती सही से, तो अपने आप मतलब क्या होती है, मनमौजी होती है अपने आप, मतलब किसी का नहीं सुनती है कैंसर सेल में, किसी का कोई भी नहीं सुनता। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग आप लोग बता दूँ, आप लोग बता दो, एक और है प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि मसल सेल, मसल सेल्स का कार्य क्या होता है, मसल सेल का कार्य क्या होता है बता, मसल सेल का कार्य क्या होता है, मसल सेल का कार्य क्या होता है, मसल सेल्स का कार्य क्या होता है, मसल सेल का कार्य क्या होता है बता, मसल सेल का करता है, देखो मसल सेल का क्या करता है, मूवमेंट कराता है, हाँ? संकुचन कराता है, संकुचन करके फिर क्या कहता है, मूवमेंट कराता है। ठीक है, संकुचन कराता है फिर क्या कहता है, देखो संकुचन लिख सकते हैं, संकुचन संकुचन करके, संकुचन करके क्या करता है, मूवमेंट कराता है, मूवमेंट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट कराता। ठीक है, अब यही कार्य कैंसर सेल में सही से नहीं होती है। ठीक है, ये मैं देखो एग्जांपल लेकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नॉर्मल सेल में होती है, क्या करती है, क्या होती है, नॉर्मल सेल संकुचन कराती है ना, फिर संकुचन करके क्या करती है, मूवमेंट कराती है बॉडी को, तभी। तो दोस्तों आप लोग बता दूं, अचानक क्लास क्यों बंद हो गया था, ये अचानक इसलिए बंद हुआ था, लाइट कट गई थी है, ओके। तो यार आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ रहे थे, जो देखो मसल सेल्स होती है, यानी कि मसल सेल्स क्या है, संकुचन करके क्या करती है, मूवमेंट कराती है बॉडी को, मूवमेंट कर, जैसे देखो यहाँ मसल्स पाई, तभी तो हमारी जो अंग है ये मूवमेंट कर रही है, तभी तो वो यह मूवमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ मसल्स पाई जा रही है, मसल्स पाई जा रही है, इसलिए मूवमेंट कर रही है, ओके। तो यही यही क्षमता कैंसर सेल में होती है, मगर सही से नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। अब सर क्या होता है, देखो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आगे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि यार देखो कि यार क्या होता है, देखो और क्या होता है, नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल एंड हम लोग नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में अंतर देखने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में हम लोग अंतर देखने वाले हैं। तो सामने देख वन बढ़ जाएगा, देख देख, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल तथा, यहाँ यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखो हम लोग नॉर्मल सेल एंड क्या करने हैं, कैंसर सेल में अंतर देखने वाले हैं। नॉर्मल सेल, ये मान लेते हैं नॉर्मल सेल है, और ये क्या है, कैंसर सेल। यार नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में क्या अंतर है, हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि यार नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में क्या अंतर है। ठीक है, नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में क्या अंतर है, हम लोग देख रहे हैं। देखो नॉर्मल सेल जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सेल का मतलब क्या होता है, नियंत्रित विभाजन करती है, नियंत्रित विभाजन करती है, नियंत्रित नियंत्रित विभाजन, विभाजन करती है। कहाँ सर? नॉर्मल से जो होती है नियंत्रित विभाजन करती है, यानी कि ग्रोथ करती है, विभाजन तो उसके बाद एक समय आता है रुक जाती है, आवश्यकता अनुसार जब विभाजन पूरा कर लेती है तो उसके बाद ये रुक जाती है, ओके, नॉर्मल से। और ये लेकिन यदि ये विभाजन करती है तो ये विभाजन ही करती रहती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ करती रहती है, मतलब ये किसी की नहीं सुनती है। ठीक है, तो ये मतलब अनियंत्रित 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 विभाजन। ठीक, अनियंत्रित विभाजन मतलब होता है यदि ये विभाजन करिए, एक कैंसर से विभाजन करिए तो ये विभाजन ही करती रहती है। ठीक है, मतलब एक एक सेल है, एक सेल है, मतलब यदि ये विभाजन करती है तो ये विभाजन ही करती रहती है, विभाजन ही करती रहती है, विभाजन ही करती रहती है, ओके। बिल्कुल सर, मतलब ये विभाजन करिए, ये किसी का नहीं सुनती है, ये किसी का नहीं सुनती है भाई, किसी का नहीं सुनती है। कौन सा? कैंसर सेल किसी का नहीं सुनता है। यदि ये विभाजन करती है तो विभाजन करती है, यदि ग्रोथ करती है ग्रोथ करती रहती है। अगला सर निश्चित जीवन काल होती है इसका, नॉर्मल सेल जो होती है, जो नॉर्मल सेल होती है उसका क्या होता है, निश्चित जीवन काल होता है, निश्चित जीवन काल। ठीक, वही इसका अनिश्चित होता है। ठीक है,
ठीक है। इससे क्या होता है, अनिश्चित जीवन काल होती है। मतलब ये देखो, यदि मान लेते हैं कि कोई कोशिका है, इसकी 120 दिन जीवन काल है, 120 दिन, तो यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो फिक्स है, नियंत्रित मतलब यहाँ तो फिक्स है, तो यहाँ निश्चित होगा कि इतने दिन में इसको क्या होगा, निपटना है, इतने दिन में इसका मृत्यु होना है, उसके बाद वहीं से निर्माण होना स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, मतलब इतने दिन में मर जाती है, एक कोशिका जो होती है मर जाती है, फिर वहीं से क्या हो जाती है, निर्माण होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ 120 दिन यहाँ मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, कब मरेगी, कब ये निर्माण होगी, मतलब होगी, लेकिन कब होगी ये कंफर्म नहीं है, मतलब कैंसर में कंफर्म नहीं है। ठीक है, समझ। अब चलो, अब क्या होता है, देखो यहाँ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन उपस्थित होता है। कॉन्टेक्ट 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 इनहिबिशन 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 उपस्थित होता है। और यही इसकी इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, कौन सा सेल की बात की जाए, कैंसर सेल की बात की जाए, तो यार यहाँ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इनहिबिशन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ अनुपस्थित होता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब यही होता है कि यार देखो, जो है सेल है, सेल जो है नियंत्रित विभाजन, जो एक सेल है, मान लीजिए जो क्या करती है, विभाजन कर रही है, तो यदि ये दो ही कोशिका में, दो ही सेल में विभाजन हो रही है, दो ही सेल्स में विभाजित हो रही है, तो इससे ज़्यादा ताकि ना हो, इससे ज़्यादा बॉडी को आवश्यकता नहीं है। तो बॉडी को इतनी आवश्यकता दो ही सेल के लिए मान लेते हैं, दो ही सेल की आवश्यकता है, तो इसको रोकती कौन है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कि अप टू वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि तथा विभाजन मत कर, इतनी ही, क्योंकि बॉडी को इतनी ही आवश्यकता है, इतनी ही कोशिका की आवश्यकता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजन हो रही है इतनी ही आवश्यकता है। ठीक है, तो बॉडी को इतनी आवश्यकता अब तुमको नहीं करनी है, तो कौन रोकता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की मतलब अत्यधिक विभाजन तथा वृद्धि को रोकती है, अत्यधिक वृद्धि तथा विभाजन को रोकती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। और वहीं यदि यहाँ विभाजन हो रही है, तो यहाँ विभाजन होती है, ग्रोथ होती रहती है, कितना भी सेल निर्माण होता चला जाता है, मतलब बहुत सारे सेल निर्माण होते हैं, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन अनुपस्थित है। ठीक है, अब देखो टीलोमरेज की क्रिया होती है, हम लोग पढ़ेंगे कभी, टीलोमरेज की क्रिया की यहाँ देखो कम होती है, यहाँ कम होती है, कम उपस्थित होती है, और यहाँ यदि देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, टीलोमरेज की क्रिया। ठीक, अब देखो टीलोमरेज संदमक, टीलोमरेज की संदमक समझने की कोशिश करना। संदमक यहाँ क्या होती है, यहाँ क्या होती है, ज्यादा होती है। संदमक मतलब क्या होता है, रोकना, कहीं ना कहीं जो वृद्धि तथा विभाजन हो रही है, यानी कि उससे ज्यादा ना हो, तो रोकने का कार्य करती है। ठीक है सर, और यहाँ देखो यहाँ अनुपस्थित होता है, मतलब है ना, संदमक यहाँ ज्यादा होता है, संदमक मतलब होता है यहाँ देखो ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। ठीक है, यहाँ कम होता है, मतलब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मतलब समझ में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यार अत्यधिक कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि तथा विभाजन को रोकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिएगा कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो माय गॉड, तो चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया। तो चलिए, आप मुझे तो इतना उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिए होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग यार बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं यार, देखो नॉर्मल सेल में वृद्धि तथा विभाजन कैसे होती है, नॉर्मल सेल में वृद्धि तथा विभाजन कैसे होती है, देखो सामने